नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले आप सभी को 2025 साल के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं इस संपूर्ण साल में पूरी हो, यही हमारी सदिच्छा हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। देखिए, ये जो संपूर्ण महीना है बेसिकली मेष राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपके राशि के महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो काफ़ी शुभ फलदायी स्थानों में भ्रमण कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कई ऐसी जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अगर आप तुलना करते हो नवंबर और दिसंबर से, तो यह जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने देखा होगा, मानसिक या शारीरिक तनाव में भी आपने अनुभव किया होगा। लेकिन यह जो महीना है वो आपके लिए तुलनात्मक दृष्टया बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इस महीने में घूमना फिरना तो होगा, मतलब यह जो महीना है वो आपको एक्टिव बनाएगा, लेकिन वो सकारात्मक रूप से या फिर पॉजिटिव वे से। इस महीने में मंदिरों में जाना या फिर धार्मिक पवित्र स्थल में जाना, इस प्रकार के अनुभव आप ले सकते हो। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि संपूर्ण महीने में आपका घूमना फिरना ज़्यादा होने के कारण करीबन इस महीने के अंत में, मतलब करीबन 23-24 तारीख के बाद का समय है, उसमें थोड़ी सी थकावट वगैरह देखी जाएगी। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शारीरिक मानसिक दृष्टि से शुभ फलदायी साबित होगा। इस प्रकार इस महीने में कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम यदि आपको करने हैं तो भी ये जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के द्वितीय भाव में गुरु जो है वो भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, जो कि आपका पंचमेश है, आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 15 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो मंगल आपके चतुर्थ से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो लाभेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, वह अभी मार्गस्थ भी हो चुका है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखा जाएगा। आर्थिक स्तर के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके विपरीत मतलब आपको भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड करते हो, तो उसके कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। करीबन 16-17 तारीख तक का जो समय है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि आपको कोई बिजनेस वगैरह है या फिर नया कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है। उसी प्रकार इस महीने में कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट जो कि आपके द्वारा हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो बातें आर्थिक स्तर पर है वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके इस महीने में घर को लेकर या फिर आपके वास्तु को लेकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर नई वास्तु लेना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य मामले में, आपका गृह सौख्य या फिर घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। मतलब पिछले महीने में, दिसंबर के महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं चल रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। उसी प्रकार घर के कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी जो प्रॉब्लम है वो देखे जा रहे हैं। तो अब ये जो सिलसिला है वो करीबन इस महीने के 22-23 तारीख तक देखा जाएगा, और उसके बाद का जो समय है उसमें जो बातें वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उस समय तक घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो नॉर्मल देखी जाएगी। इसके बाद लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो फिर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखी जाएगी। आप में, आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यद्यपि समय आपके लिए अच्छा है लेकिन फिर भी आपको एफर्ट देने होंगे। अच्छे एफर्ट दोगे तो उसके जो रिजल्ट्स है वो भी आपको अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए
तो आपकी राशि का जो सप्तमेश या फिर धनेश जो है शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और 31 जनवरी के बाद ये जो शुक्र है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इस प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। खास करके जो रवि है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर 25 तारीख के बाद बुध जो है ग्रह वो भी आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके द्वारा आपके काम के एप्रिसिएशन देखी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपके जो वरिष्ठ हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, और आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। करियर के मामले में कुछ अच्छे करियर ऑप्शन भी आपके सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो सिबलिंग है मतलब आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। मतलब इस महीने के करीबन 24-25 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो प्रॉब्लम है वो थोड़े से ज़्यादा देखे जा सकते हैं। खास करके इस महीने के 23-24 तारीख के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम या फिर ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के निर्णय जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। और एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस महीने के जो 23 तारीख है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो बुध है उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो वक्री मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो करीबन 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो समय है उसमें 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना होगा। खास करके पहले तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, आप स्ट्रेस में आ सकते हो, जिसकी वजह से जो भी निर्णय आप लोगे वो गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखना, करीबन 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार 25 जो तारीख है वो थोड़ी अच्छी देखी जाएगी, क्योंकि इन दिनों में शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो वक्री मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 13 तारीख को है, और जो अमावस्या है वो 29 तारीख का है। तो ये जो 2 दिन है थोड़े ध्यान में रखना, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा भावनातीत होते हैं, और इसके वजह से इमोशनल होने की वजह से आप अपने जो अंदाज है या फिर आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। और आपकी जो राशि है उसमें दमखम जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा है, विवादों में जाना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आम बात हो जाती है। लेकिन इस महीने की ये जो 2 तारीख है, 13 तारीख और 29 तारीख, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ सोच समझ के जो बातें हैं वो करनी होगी। थोड़ा सा देखिए, आपकी जो राशि है वो पहले एक्शन करती है, पहले कृति करती है, उसके बाद सोचती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। जो भी बातें करनी है, जो भी आपको निर्णय लेने हैं, काम करना है, थोड़ा सा सोच समझ कर करते हैं तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घूमना फिरना इस महीने में ज़्यादा हो सकता है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर थोड़ा गौर करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।